खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। 26/11 आतंकी हमले की 11वीं वर्षी पर दिल्ली कैंट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा कार्यक्रम में पहुंचे शहीदों के परिवार को दिल्ली सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मानित राशि भी दी गई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छब्बीस नवंबर 2008 ये वो तारीख थी जब लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने मायानगरी को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले में 160 से ज्यादा निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये वो काला दिन था जो हिंदुस्तान के इतिहास में 26/11 के नाम से हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दरअसल सुरेंद्र कमांडो खुद 26/11 की घटना के जश्नदीद गवाह हैं, क्योंकि सुरेंद्र कमांडो भी उन जाबाजों में से एक थे जिन्होंने ताज होटल में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया और निर्दोष लोगों को सही सलामत आतंकियों के चंगुल से बाहर निकाल लिया। दिल्ली सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया ने शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया और दिल्ली में रहने वाले 7 शहीदों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मानित राशि भी दी। इनके अंदर, इनके शरीर में एक तरह की विकलांगता पैदा हुई थी, लेकिन उस वक्त की सरकार इनको विकलांग मानने को तैयार नहीं थी, इनको इनके बेनिफिट देने को तैयार नहीं थी। इनको उस गोली लगने की चोट के कारण नौकरी के लिए तो अनफिट घोषित कर दिया कि भाई आप फौज में नहीं रह सकते, आप क्योंकि आपको गोली लग गई, आपके शरीर में ये प्रॉब्लम हो गई अब। लेकिन वो जो बेनिफिट इनको मिलने चाहिए थे, इनकी पेंशन तक देने को तैयार नहीं थे। इनकी पेंशन तक में दिक्कत डाल रखी थी। एक व्यक्ति जब 2008 में, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, 2008 में हम खबरों को सुन रहे थे और इस बात पे फख्र महसूस कर रहे थे कि हमारे सैनिकों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे कमांडोज ने उन दुष्ट आतंकवादियों को मार मार के, खतरनाक आतंकवादियों को मार के, गोलियां से मार मार के नीचे गिरा दिया। उस व्यक्ति को 2 साल तक इस चीज के लिए संघर्ष करना पड़े कि भाई उस आतंकवादी हमले में मेरे को गोली लगी थी, चलो ठीक है तुम फौज में नहीं रख रहे, कम से कम मेरे ड्यूज तो दे दो, मेरे बेनिफिट्स तो दे दो। वहीं से दर्द निकल के आया कि अपनी जान पे खेलने वाले सैनिक, वो चाहे दिल्ली पुलिस का सिपाही हो या कोई सैनिक बल का सिपाही हो, अफसर हो, अपनी जान पे खेलने वाले सैनिक को कष्ट नहीं होने देंगे दिल्ली में हमारी सरकार। इसके साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सम्मानित राशि भी दी गई। 26/11 हमले की 11वीं वर्षी पर आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र कमांडो भी मौजूद रहे, जिन्होंने 26/11 हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कार्यक्रम में पहुंचे विधायक सुरेंद्र कमांडो ने क्या कुछ कहा। तिलक नगर में स्थित लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा एक से एक डिजाइन व बेस्ट क्वालिटी के लहंगे, सूट और साड़ियों का शानदार कलेक्शन। वर्ष 1978 से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स का भव्य शोरूम। यहां आपको मिलेंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी एंड सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी। एक छत के नीचे एथनिक वियर एंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय शोरूम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक सुरेंद्र कमांडो ने शहीदों को नमन करते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज जो है देशभक्ति का माहौल है और इस माहौल के अंदर मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली कैंप के अंदर कोई ऐसा काम नहीं बचा है, जो कहा वो किया और उसके भी आगे बढ़ के इधर मुख्यमंत्री साहब ने जो काम किए हैं, मैं सदा और पूरा दिल्ली कैंप की जनता सदा आपका ऋणी रहेगी, क्योंकि इस स्कूलों को तोड़ के नए बनाने के अलावा भी नराना गांव के अंदर 16 एकड़ जमीन के ऊपर जो ना नया स्कूल बनाने की कार्रवाई चालू है, पर वो स्कूल जो है अगले जो चुनाव के तुरंत बाद वहां पर नया स्कूल बनेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।